एनी गेसेस कि आज मैं अंधेरी से कहाँ जा रही हूँ? और आप देख सकते हैं ये ट्रेन खचाखच भरी हुई है और बजे हैं सुबह के 7:30। यस, सो मैं पहुंच चुकी हूँ खारघर स्टेशन और खारघर में मैं जान रही हूँ एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल में। यहाँ का स्टेशन बहुत ही साफ सुथरा प्लस यहाँ की सड़कें बहुत ही साफ सुथरी थी। आपको स्टेशन से उतर के शेयरिंग रिक्शा ले लेना है, 30 रुपया लेगा और वो डायरेक्ट आपको मंदिर के बाहर छोड़ेगा। आप चाहें तो आप पर्सनल रिक्शा भी ले सकते हैं जैसे मैंने लिया था। दे चार्ज केवल 100 रुपये और आप पहुंच जाते हैं एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल में। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और ह्यूज है यहाँ का स्पेस। वॉकिंग के लिए इन लोग ने अच्छे से छांव के लिए हरे हरे घास जैसी कारपेट बिछा रखी है जिस पर चल के आप जा सकते हैं शूज रखने के लिए पहले। अब यहाँ पे 2 सेवा उपलब्ध है, या तो आप पैसे दे के जूते रख सकते हैं अपनी खुशी से, या तो ओपन रैक है दूसरी तरफ, वहां पे आप अपने जूते रख सकते हैं। मैंने 10 रुपया दे के अपने जूते सेफली रखवा दिए और मैं चल पड़ी हूँ इस्कॉन टेम्पल के और नजदीक। पता है यहाँ की बेस्ट पार्ट क्या है? ये पूरा एरिया इतना साफ सुथरा और इतना शांत है कि एक चिड़िया और एक कौवे की काई काई भी ना आए। और ये जो मार्बल लगे हुए हैं, ये वाइट मार्बल पे मैं कड़कती धूप में भी चल रही थी तो भी बहुत ठंडा था। ब्लैक मार्बल गर्म था, बट यहाँ के वाइट मार्बल पे चलने का आनंद ही कुछ और है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो सिनेरियो है कितना ग्रीनरी से भरा हुआ है और कितना सुंदर है। मतलब इतना ब्यूटीफुली बनाया गया है कि आपको जाते ही ऐसा लगेगा वाह मैं कहाँ आ गई। हालांकि यहाँ का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये फरवरी में ही ओपन हुआ है, बट जितना भी बनाया है ना उसे देखकर मन एकदम तृप्त हो जाता है। यहाँ छोटे से पॉन्ड भी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें शाम में लाइट जलती है। मैंने ऑप्शन चूज किया था सुबह का क्योंकि मैं अंधेरी में रहती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन सुबह जाना भी इट इज़ वर्थ, क्योंकि यहाँ में अर्ली मॉर्निंग पहुँचने के बाद जो आपको फ्रेशनेस फील होती है ना, उसका मजा कुछ और है। अगर आप शाम में लाइटिंग पसंद करते हो तो आप यहाँ पर शाम में भी आके एंजॉय कर सकते हैं। सुबह सुबह पहुंचने का मुझे एक फायदा ये था कि यहाँ पे बिल्कुल भी गर्दी नहीं थी। आप देख सकते हैं एंट्री पे ही कितने प्यारी सी मूर्ति को स्थापित किया गया है और यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ की इनॉग्रेशन तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। मेरी मम्मी झोला लेके आगे चल पड़ी और मैं मेरी मम्मी को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे जा रही थी। ये मंदिर इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे अच्छे से। देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप ये व्यू कितना अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग थी तो ज़्यादा धूप तो नहीं थी। मेरे गले में पट्टा है क्योंकि मैं सफ़र कर रही हूँ अपने सर्वाइकल प्रॉब्लम से, बट कहते हैं ना कान्हा जी को जिसे अपने पास दर्शन देने के लिए बुलाना है ना, उसे वो कैसे भी बुला ही लेते हैं। और मैं भी पहुंच गई। मैंने इस टेम्पल के बारे में जितना सुना था ना लोगों से, ये टेम्पल उससे भी कई 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 ज़्यादा सुंदर है। इसे देखते ही एकदम आंखों के सामने चकाचौंध हो जाएगा। और पता है आप लोगों को, ये पूरा मंदिर मार्बल से ही बनाया गया है। आपको मेरा वीडियो देखते हुए अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि कितना सुंदर है। इसकी 4 सीलिंग का डिज़ाइन तो एकदम अलग था। और ये है मेरे कान्हा जी। यहाँ पे हरे कृष्णा हरे रामा का जाप चलता ही रहता है और यहाँ पे इतनी बड़ी स्पेस है ना कि आप आराम से बैठकर जप कर सकते हैं। एक नोटिस ज़रूर लगा रखा है उनने कि नो सेल्फी नो फोटोग्राफी बियॉन्ड दैट रेड वाली लाइन जो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको उसके उस तरफ भी जाने नहीं मिलता है। अगर आप सुबह आ रहे हैं तो आपको परिक्रमा करने केवल 8 से 9 बजे के बीच में ही मिलेगा। उसके बाद आपको इस लाइन के पीछे से भगवान जी के दर्शन करने हैं। और आप चाहें अगर आप वीकडेज पे जा रहे हैं तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं वो, तो आपको पूजा पीछे से ही करनी है। पूजा के बाद मैं चल पड़ी प्रसादम लेने के लिए क्योंकि मेरे मासा जी आ चुके थे। वो थोड़ा लेट थे बट हाँ समय पर पहुंच गए। तो मेरे मासा जी और मेरी मम्मी आगे चल रहे हैं और मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मेरे मासा जी ने कहा था यहाँ की हर चीज़ मैं तुझे घुमाऊंगा बिकॉज ही इज़ द कमिटी मेंबर देयर। और यहाँ पे
इतना सिस्टम से हर चीज़ है ना। अगर आपको यहाँ पे रहने आना है तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे आपको स्पा करना है उसकी सुविधा उपलब्ध है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। हीलिंग सेंटर है, फिर खाने के लिए आपको प्रसादम का एक छोटा सा कैफेटेरिया मिलता है जहाँ पे आप बहुत सारे नाश्ते, अचार, जैम्स, यहाँ का घी कुछ भी लेकर अपने साथ घर जा सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि जो इंसान आएगा ना वो कभी भूखा नहीं जाएगा। बस मुझे सुबह सुबह प्रसाद की वो खिचड़ी नहीं मिली जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि आज के दिन वो बनी नहीं थी, हम बहुत जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ नाश्ते थे जैसे जलेबी, समोसा, कचौरी और बेस्ट पार्ट ये सब पॉकेट के लिए बहुत फीजिबल थे। 20 रुपीज़ का समोसा, नथिंग मच। यहाँ की रसमलाई, आहा क्या टेस्ट था उसका रसमलाई का, तो मज़ा ही आ गया उसे खा के। मैंने लिया था रसमलाई और समोसा। और अगर आप बाकी चीज़ों के शौकीन है ना तो आई मस्ट से यहाँ पे आए हो ना तो ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज यहाँ का जो प्रसाद होता है वो भोग लगने के बाद ही हमें दिया जाता है। घी का प्राइस था 800 रुपीज़ हाफ केजी, बट हाँ मैंने ट्राई किया, यहाँ का घी बहुत ही अच्छा है। आपके लिए मैंने इसलिए ये रेट कार्ड भी यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या चीज़ कितने की है और आप अपने साथ वो सारी चीज़ आपकी फेवरेट वाली घर लेकर जा सकते हैं। ये है समोसा एंड आई एम सॉरी मैं रसमलाई की फ़ोटो लेना तो भूल ही गई। ये है यहाँ का हीलिंग सेंटर जहाँ पे आप आके बहुत वैरायटीज़ के स्पा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की हर दीवार कुछ कहती है, कान्हा जी के बारे में हर जगह कुछ ना कुछ दृश्य है। अगर आपको स्टोरी नहीं भी पता हो ना तो आई एम श्योर अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको उनकी पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। यहाँ का डिज़ाइनिंग, यहाँ का इंटीरियर, यहाँ का आर्किटेक्ट, यस इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। अगर आप खारघर कभी भी आ रहे हैं तो डोंट मिस टू कम टू इस्कॉन टेम्पल। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपने बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में मिस करी हुई है। मैं सीधा चल के जा रही हूँ अब भगवानों के कपड़े लेने के लिए और उनके बाकी चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन हमारा बैड लक, ढूंढते ढूंढते हम गलत जगह पहुंच गए थे। फाइनली ढूंढते हुए हम पहुंच गए जहां से मुझे मेरे कान्हा जी के लिए कपड़े, बाकी अगरबत्ती वगैरह सब लेनी थी। यहाँ का स्टोर काफ़ी बड़ा है। इस स्टोर में घुसने के बाद मेरे 1.5 घंटे कैसे गए ये तो मुझे खुद को ही नहीं पता चला। सब कुछ तो कैप्चर नहीं कर पाई, पर हाँ जितना मैंने कैप्चर किया है ना उसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर भगवान की चीज़ों की कहीं पे भी मैंने नहीं देखी है। यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ फ्रेग्रेंसेस है, अगरबत्तीज़ है, यहाँ पे सोप्स हैं, शैम्पूज़ है, भगवान के कपड़े हैं, भगवान की डिफरेंट पोशाकें हैं, विंटर, समर एंड फिर फेस्टिवल वाइज उनके मुकुट हैं, उनके बेड हैं। मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ मैंने यहाँ से 1600 रुपये का बिल ज़रूर बनाया बिकॉज आई लव अगरबत्ती, और मैंने कान्हा जी के कुछ कपड़े भी लिए हैं। मुझे लगा कि यहाँ वाले स्टोर में ना कंपेयर टू माय अदर स्टोर काफ़ी कुछ सस्ता है, तो मुझे जो अच्छा लगा वो तो मैंने ले लिया। अगर आप भी शौकीन हैं अपने कान्हा जी को सजाने के तो यहाँ पर ज़रूर आना, डोंट मिस। यहाँ पे जो हरे कृष्णा हरे रामा का डोर के बाहर वाला स्टिकर है वो ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वो बहुत 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 सुंदर है और वो केवल 100 रुपये का है। आप जानते हैं मुझे यहाँ पे मुकुट भी काफ़ी सस्ते मिले, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। यहाँ पे नॉर्मल कपड़े भी मिलते हैं, कान्हा जी के कपड़े भी मिलते हैं, कान्हा जी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं, जप करने के लिए छोटे से हमारे बैग भी मिलते हैं। देखिए ये सिर्फ 70 रुपीज़ का है पिल्लो। मतलब यहाँ पे आने के बाद ना आपका मन इतना तृप्त होगा कि आप सोचेंगे कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। काफ़ी सुंदर है, ज़रूर आइए, ज़रूर चीज़ें खरीदिए, अपने कान्हा जी को डेकोरेट कीजिए। अगर आप कान्हा जी के झूले लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। जगन्नाथपुरी जी की तीनों आपको जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितने वैरायटीज़ के झूले हैं। कान्हा जी भी है, छोटे बड़े हर साइज के हैं, एंड ऑल आर वेरी फीजिबल टू द पॉकेट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू खारघर, कम टू इस्कॉन टेम्पल।